अगर आपके खाते में पहले सरकार ने 10,000 रुपए डाले थे तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि वही योजना अब आपको सीधे 2 लाख रुपए तक दिला सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ये पैसा हर किसी को नहीं मिलेगा। सरकार किन महिलाओं को देगी 2 लाख रुपए, क्या है पूरी शर्त, कब मिलेगा पैसा और किसे नहीं मिलेगा? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल और मैं हूं आपका दोस्त। बिहार की महिलाओं के लिए आज की खबर बेहद खास और ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत पहले 10 से 10,000 रुपए दिए गए थे, अब उसी योजना में सरकार ने 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता देने का ऐलान कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर आधिकारिक जानकारी दी है। इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि यह योजना क्या है, 2 लाख रुपए कैसे मिलेंगे, किन शर्तों पर मिलेंगे, फायदा क्या है, नुकसान क्या हो सकता है और यह योजना महिलाओं की जिंदगी कैसे बदल सकती है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। आज बिहार की लाखों महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी और भरोसे से भरी खबर सामने आई है और यह खबर सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत पहले 10 से 10,000 रुपए दिए गए थे, अब उसी योजना में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह कोई अफवाह नहीं है, यह कोई अनुमान नहीं है, बल्कि खुद मुख्यमंत्री ने 29 जनवरी 2026 को अपने एक्स यानी ट्विटर हैंडल से इसकी आधिकारिक जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में साफ कहा है कि उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत चयनित लाभुकों को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह राशि एक साथ नहीं बल्कि चरणों में दी जाएगी, लेकिन इसकी सबसे अहम शर्त यह है कि पहले जो 10,000 रुपए दिए गए थे उनका सही तरीके से रोजगार शुरू करने में उपयोग हुआ हो। यानी सरकार अब यह देखेगी कि महिला ने उस पैसे से सच में कोई काम शुरू किया या नहीं, कोई छोटा व्यवसाय, कोई स्वरोजगार, कोई हुनर आधारित काम शुरू किया या नहीं। सरकार का साफ मानना है कि पैसा तभी आगे बढ़ाया जाएगा जब पहले दिए गए पैसे से अच्छा और टिकाऊ रोजगार शुरू हुआ हो। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर महिला का रोजगार अच्छा चल रहा है और उसे ज्यादा पूंजी की जरूरत है तो आवश्यकतानुसार एकमुश्त यानी एक साथ भी राशि दी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि सरकार इस योजना को केवल औपचारिकता के तौर पर नहीं बल्कि जमीन पर असर डालने के उद्देश्य से चला रही है। अब जरा इस योजना को शुरू से समझते हैं कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना आखिर है क्या और इसका मकसद क्या है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, ताकि हर परिवार की कम से कम एक महिला स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सके। सरकार का लक्ष्य है कि महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित न रहें, बल्कि वे खुद का काम शुरू करें, अपनी आमदनी बढ़ाए और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। इसी उद्देश्य के तहत पहले चरण में सरकार ने प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए की सहायता राशि दी। यह राशि सीधे लाभुक के बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी गई, ताकि किसी तरह की बिचौलिया व्यवस्था न रहे और पैसा सीधे सही व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में बताया कि अब तक 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में यह 10,000 रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है और यह दिखाता है कि योजना कितने बड़े स्तर पर लागू की गई है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को इस योजना में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जो आवेदक अभी शेष है उन्हें भी नियमानुसार जल्द ही डीबीटी के माध्यम से राशि भेज दी जाएगी। यानी अगर किसी महिला को अभी तक 10,000 रुपए नहीं मिले हैं तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, प्रक्रिया जारी है। अब सवाल आता है कि यह 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता कैसे और कब मिलेगी। सरकार ने इस योजना में यह प्रावधान रखा है कि जब महिला रोजगार शुरू कर लेगी और 6 महीने पूरे हो जाएंगे तब उसके काम का आकलन किया जाएगा। यह देखा जाएगा कि रोजगार सही तरीके से चल रहा है या नहीं, आमदनी हो रही है या नहीं और उस पैसे का सदुपयोग हुआ है या नहीं। अगर आकलन में यह पाया जाता है कि महिला ने सही तरीके से रोजगार शुरू किया है और आगे बढ़ने की क्षमता रखती है तो उसे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। यह सहायता राशि चरणों में दी जा सकती है, ताकि महिला पर एक साथ पैसा खर्च करने का दबाव न पड़े और व्यवसाय को धीरे धीरे मजबूत किया जा सके। लेकिन मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अगर रोजगार बहुत अच्छा चल रहा है और जरूरत ज्यादा है तो एकमुश्त राशि भी दी जा सकती है। यानी सरकार लचीलापन रख रही है और हर महिला की स्थिति के हिसाब से निर्णय लेने की बात कर रही है। अब इस योजना की एक और बेहद अहम बात पर आते हैं, जो अक्सर योजनाओं में देखने को नहीं मिलती। मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लाभुक महिलाओं द्वारा जो भी उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं उनकी मार्केटिंग की भी समुचित व्यवस्था की जाए। यानी सरकार सिर्फ पैसा देकर पीछे नहीं हट रही, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि महिलाओं के बनाए हुए उत्पाद बिके, बाजार मिले और उन्हें स्थायी आमदनी हो। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इन लाभार्थी महिलाओं को विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यों से जोड़ा जाए, जैसे पोशाक निर्माण, सुधा बिक्री केंद्र, दीदी की रसोई जैसे कामों में इन महिलाओं को अवसर दिया जाए।
जाए। इसका मतलब यह है कि सरकार खुद इन महिलाओं के लिए ग्राहक बनेगी ताकि उन्हें शुरुआत में बाजार की दिक्कत न हो। अब अगर हम इस योजना के फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी। जब महिला के हाथ में खुद की कमाई होगी तो परिवार में उसका सम्मान बढ़ेगा, उसकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और वह खुद को कमजोर महसूस नहीं करेगी। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि इससे राज्य के अंदर ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लोग मजबूरी में रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएंगे, पलायन कम होगा और गांव व शहर दोनों जगह आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इस योजना से छोटे छोटे व्यवसाय जैसे सिलाई, ब्यूटी पार्लर, किराना दुकान, फूड स्टॉल, हस्तशिल्प, डेयरी, पोल्ट्री, सब्जी उत्पादन, अगरबत्ती निर्माण, मोमबत्ती निर्माण जैसे कामों को बढ़ावा मिलेगा। जब लाखों महिलाएं छोटे स्तर पर काम शुरू करेंगी तो इसका असर पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। हालांकि हर योजना के कुछ चुनौतियां और संभावित नुकसान भी होते हैं जिन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहली चुनौती यह है कि सभी महिलाएं व्यवसाय चलाने का अनुभव नहीं रखती। अगर सही मार्गदर्शन, ट्रेनिंग और निगरानी नहीं हुई तो कुछ मामलों में पैसा सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाएगा। दूसरी चुनौती यह है कि अगर मार्केटिंग की व्यवस्था जमीन पर सही तरीके से लागू नहीं हुई तो उत्पाद बन तो जाएंगे लेकिन बिकेंगे नहीं, जिससे महिलाओं का उत्साह कम हो सकता है। इसके अलावा आकलन प्रक्रिया अगर बहुत जटिल या धीमी हुई तो 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता मिलने में देरी हो सकती है, जिससे महिलाओं की योजनाएं प्रभावित हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि सरकार इस योजना को सिर्फ कागजों तक सीमित न रखे बल्कि फील्ड लेवल पर ईमानदारी और पारदर्शिता से लागू करे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक पहल कही जा सकती है। पहली बार इतने बड़े स्तर पर महिलाओं को न सिर्फ शुरुआती पूंजी दी जा रही है बल्कि आगे बढ़ने के लिए बड़ा आर्थिक सहारा, बाजार और सरकारी कामों से जोड़ने की व्यवस्था भी की जा रही है। अगर यह योजना सही तरीके से लागू होती है तो आने वाले वर्षों में बिहार की तस्वीर बदल सकती है। यह योजना न सिर्फ महिलाओं को रोजगार देगी बल्कि आत्मविश्वास, सम्मान और एक नई पहचान भी देगी। और यही किसी भी सरकार की सबसे बड़ी सफलता होती है जब वह अपने नागरिकों को सिर्फ सहायता नहीं बल्कि सशक्तिकरण देती है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपए की यह पहल सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर इस योजना को सही तरीके से लागू किया गया तो आने वाले समय में लाखों महिलाएं खुद का रोजगार खड़ा करेंगी और परिवार के साथ साथ पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगी। अगर आपके घर या आसपास कोई महिला इस योजना से जुड़ी है तो यह जानकारी उनके साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस योजना को कितना असरदार मानते हैं। ऐसी ही जमीनी और भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।